डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स क्विज चल रहा है जिसमें 10th के 10 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। क्विज में दोनों लड़के और लड़कियां दोनों हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन लड़कियों की तादाद जो है वो लड़कों से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 4, 4 इन नंबर। तो हमने क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। क्विज में कितने बच्चों ने हिस्सा लिया, यानी लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सपोज करते हैं लड़कियों की तादाद। सपोज द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी लड़कियों की तादाद हम यहाँ पर बताएंगे, मान लेते हैं x है। और द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की तादाद जो है वो मान लेते हैं हम y। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में इन्होंने कंडीशन दी है कि दोनों बच्चों की तादाद जो है, यानी लड़के और लड़कियां, टोटल में कितने बच्चे हिस्सा ले रहे हैं? 10 बच्चे। तो यहाँ पर हम एज पर क्वेश्चन करते हैं, एज पर क्वेश्चन केस फर्स्ट। यहाँ पर हम केस फर्स्ट लेते हैं। दोनों बच्चों की तादाद यानी x प्लस वाई। x है नंबर ऑफ गर्ल्स और y जो है नंबर ऑफ बॉयज, ये बराबर है 10 बच्चों के। और दूसरा जो केस है, केस सेकंड में बताया गया है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर, यानी लड़कियों की तादाद जो है वो ज्यादा है, इज 4 मोर, यानी 4 लड़कियां ज्यादा हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो लड़कों और लड़कियों की जो तादाद है उसका डिफरेंस जो है वो 4 हम मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 4, सॉरी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड। तो हमारे पास पहले ही इन्होंने कहा था फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया। तो हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड forms a pair of linear equation। ठीक है। अब बात यहाँ है, एल्जेब्रिकली हमने ये नहीं देखना है कि बच्चे कितने हैं, लड़कियां कितने और लड़के कितने हैं, हमने ग्राफ पे इसको दिखाना है कि ग्राफिकली दिखाना है हमने। चलो ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है इसको दूसरी फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर इस पेज पर मैंने पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों लाई हैं। तो अब इनको थोड़ा बहुत हम रीअरेंज करेंगे या दूसरी फॉर्म में लिखेंगे। हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 10, y को हम इस साइड ले जाएंगे, दूसरी साइड y का साइन जो है प्लस है, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x इज इक्वल 10 माइनस वाई। और इसी तरह से यहाँ पर भी हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 4, माइनस वाई को यहाँ ले जाएंगे तो ये प्लस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है दूसरी फॉर्म, इसको इक्वेशन थर्ड हम बताते हैं, नोट करते हैं। और ये वाली इक्वेशन, इसको इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे हम x का वैल्यू निकालेंगे और y का वैल्यू पुट करेंगे। हम करेंगे पुट y इज इक्वल टू, पुट y इज इक्वल टू, पुट y इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, यानी यहाँ x का वैल्यू हमें 9 मिला। अगेन हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 2, यहाँ पर साथ में लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। ये थर्ड वाला सेक्शन है, इस साइड हम थर्ड इक्वेशन डील करेंगे और इस साइड दूसरी साइड हम फोर्थ इक्वेशन डील करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस x के बदले 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है। इसी तरह से अगेन हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 3
इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो x क्या मिलेगा हमें? x मिलेगा हमें 10 माइनस एक्स लिखना है तो 3 लिखेंगे, 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो इस तरह से हम दूसरी इक्वेशन को भी यहाँ पर पुट करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। तो x क्या मिलेगा हमें? x मिलेगा x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, वाई के बदले 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब अगेन हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फोर्थ। ऐसे ही आपने एग्जाम में लिखना है। तो यहाँ पर हमें x क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, यानी 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो फिर से करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से x का एक और वैल्यू निकलेगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, यानी 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक इक्वेशन में हमने x के 3 वैल्यू निकाले और y के भी 3 निकाले, और दूसरी इक्वेशन जो है सेकंड इक्वेशन, उसके भी हमने 3 वैल्यू निकाले। अब इन जो वैल्यूज हमने निकाले, दूसरे पेज पर चलते हैं और एक ग्राफ प्लॉट कर। तो चलिए, इस पेज पर मैंने टेबल्स लाए हैं, उनके वैल्यूज, उनमें वैल्यूज रखे हैं, और जो ये पहली इक्वेशन है इसके वैल्यूज हैं, और ये दूसरी इक्वेशन है इसके वैल्यूज है। अब पहले हम पहली इक्वेशन के वैल्यूज को इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर हमने x का वैल्यू जो है 9 लेना है, ये x का वैल्यू है 9 लेना है और प्लस 9 लेना है। ठीक है, और y का वैल्यू जो है प्लस 1 लेना है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट 9 के सीध में और यहाँ 1 के सीध में। अब इस तरह से यहाँ पर एक पॉइंट हमने नोट आउट किया। अब दूसरा है, x का वैल्यू हमने 8 लेना है और y का वैल्यू 2 लेना है। y का वैल्यू 2, यहाँ से ये दूसरी लाइन, और x का वैल्यू 8, ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, और इसी तरह से हमने x का वैल्यू जो है 3 लेना है, x का वैल्यू 7 लेना है और y का वैल्यू 3 लेना है। तो एक और यहाँ पर पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट। तो साथ में हम लिखेंगे, ये जो है ये 9,1, 9,1 कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये है 8,2, 8,2, और ये तीसरा जो पॉइंट है इसको रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट 7,3, इसको लिखेंगे 7,3। अब इन 3 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है। ये कुछ इस तरह से लाइन खींची जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन का जो हम देखेंगे, उसके पॉइंट्स देखेंगे। x का हमने 5 लेना है, ये x प्लस 5 लेना है, और y का 1 लेना है, यानी 5 के ऊपर डायरेक्ट यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, इसको लिखेंगे 5,1। ठीक है, तो उसके बाद x का वैल्यू 6 लेना है, आगे चलना है हमने। यहाँ पर ये पॉइंट हम खत्म ही करते हैं, इस साइड लिखते हैं 5,1। ठीक, और 6,2, यानी y का 2 लेना है और ये x का 6 लेना है, ये यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, इसको लिखेंगे हम 6,2। 6 यानी x का वैल्यू और 2 y का वैल्यू, और उसके बाद x का वैल्यू हमने 7 लेना है और y का वैल्यू 3 लेना है, यानी ये पॉइंट जो है ये कॉमन आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये है 7,3। अब इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ ग्राफ बनेगा। दो लाइनें हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मैं ये बताऊं, जब दो लाइनें या ग्राफ की दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, तो एक जगह पर, जैसे ऐसे एक जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो हम कह सकते हैं इनका एक सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सोल्यूशन निकालना था बच्चों की जो तादाद थी, गर्ल्स और बॉयज की। यहाँ पर x का वैल्यू जो यहाँ पर हम देखते हैं 7,3, तो 7 जो है x इज इक्वल टू 7 हियर, और जो y है y इज इक्वल टू 3। तो वैल्यू हमने पहले जब सपोज किया था, तो x का वैल्यू हमने लिया था गर्ल्स के लिए, तो हम लिखेंगे ये नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स, और y जो है वो लिया था नंबर ऑफ बॉयज, यह है नंबर ऑफ बॉयज। अगर हम कंडीशन देखेंगे, क्या यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो देखिए दोनों बच्चों की, लड़कों और लड़कियों की जो तादाद, अगर हम इसको ऐड करते हैं यहाँ पर, इस 7 और 3 को जब हम ऐड करते हैं, तो हमें 10 मिलता है। ठीक है,
तो पहली कंडीशन ये थी, यानी टोटल 10 बच्चे थे। और कहा जाता था इन्होंने क्वेश्चन में कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से, या हम कह सकते हैं बॉयज से ज़्यादा हैं 4। तो देखिए 7 - 3 = 4। तो ये दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई और हमारा आंसर भी मिल गया है।